राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण में अरण्यकांड में आगे की कथा सुनेंगे। श्री राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं था। सामने घनी झाड़ियों का समूह था, पर देवी सीता की खोज आवश्यक थी। दोनों भाई उस दुर्गम वन में प्रवेश कर गए। इस प्रकार घने जंगलों, कौदवन, मतंग आश्रम, वन आदि में विचरते हुए वे एक गुफा में जा पहुँचे। गुफा के सन्मुख ही एक विकराल राक्षसी दिखाई दी, जिसके लंबे लंबे दांत थे। वह हड्डियाँ चबा रही थी। उसने जो राम लक्ष्मण को देखा तो खुशी से अट्ठास कर उठी। उसने लक्ष्मण को आलिंगन में लिया और बोली, सुनो मानव, मैं हूँ आयोमुखी। तुम्हें पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अब तुम इसी वन में मेरे साथ रहकर जीवन बिताना। लक्ष्मण जी पहले से ही परेशान थे। राक्षसी की बातों ने उनके होश फाख्ता कर दिए। उन्होंने एक झटके से तलवार निकाली और उसके सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया। वह कान नाक विहीन खून से लथपथ गुस्से से चीखती हुई वहाँ से भाग निकली। राह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए उन दोनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। वन में काफ़ी दूर निकल आए थे। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। तभी एक जोरदार आवाज़ आई, जिसकी गूंज से वातावरण कांप उठा। दोनों भाई ठिठक कर खड़े हुए। अंधेरे में उन्हें कोई आकृति नजर ही नहीं आई। उन्होंने हाथ में तलवारें ले ली और सतर्कता से आगे उस ओर कदम बढ़ाए जहाँ से वह भयावह आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर उन्होंने विचित्र आकृति वाला राक्षस देखा, जिसके न सर था न पैर और आंखें आग उगल रही थी। कंधों से दो बड़े बड़े हाथ लटक रहे थे। बड़ा ही क्रूर राक्षस था। सामने जो जीव जंतु पड़ जाता उसे पकड़कर खा जाता। उस राक्षस ने अपने हाथ बढ़ाकर दोनों को पंजे में जकड़ लिया। लक्ष्मण जी अचानक हमले से घबरा गए, पर श्री राम ने अपना साहस व धैर्य नहीं छोड़ा। तलवार के एक ही वार से उसके दोनों हाथ काट डाले। राक्षस के गले से जोरदार चीख निकली और वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सारी धरती खून से लथपथ थी। मरते मरते राक्षस बोला, हे राम, मैं कबंध हूँ। मैंने बहुत पाप किए थे। मुझे इस जन्म में यह घिनौना रूप मिला था। आज तुम्हारे हाथों श्राप मुक्त होने का अवसर मिला है। बस जैसा कि देवराज इंद्र ने कहा था, तुम मेरी भुजाएं अग्नि को समर्पित कर दो। मेरा अंतिम संस्कार करके मुझे सद्गति प्रदान करें। श्री राम ने उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण की। अंतिम समय में कपत ने श्री राम को बताया, हे राम सुनो, तुम्हें देवी सीता के उद्धार का उपाय बताता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, एक दिन तुम्हें देवी सीता अवश्य ही मिलेंगी। तुम यहाँ से सीधे ऋषिमुख पर्वत चले जाओ। वहाँ पापापुर नामक एक नगर है। वहीं वानर राज सुग्रीव अपने बहादुर वानरों के साथ रहता है। सुग्रीव बहुत ही योग्य, वीर और नीतिवान है। उसकी सेना रावण की सेना से लड़ने में पूरी तरह समर्थ है। तुम उसे मित्र बनाकर उसकी मदद प्राप्त करो। उसकी पत्नी और उसके राज्य को बड़े भाई बलि ने हड़प लिया है और सुग्रीव को घर से निकाल दिया। सुग्रीव इस समय तुम्हारे जैसे मित्र की खोज में है। तुम उसकी सहायता अवश्य करना, वह तुम्हारी सहायता करेगा। उसे राक्षसों के सब ठिकानों और उनकी सारी चालों का पूरा ज्ञान है। इस प्रकार कबंध राम के हाथों सद्गति पाकर दिव्य लोक जा पहुंचा। उसकी सारी कुरूपता जाती रही और वह बहुत सुंदर हो गया। श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ पापापुर की राह पकड़ी। रास्ते में उन्हें भीलनी शबरी का आश्रम मिला, जो बड़े ही रमणीक जगह पर बना हुआ था। शबरी ने श्री राम का स्वागत किया और अपनी कुटिया में सादर ले आई। श्री राम को आसन पर बिठाकर वह उनकी पूजा में लीन हो गई। श्री राम देवी शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, शबरी, तुम महान हो। तुम्हारा जीवन पुण्यमय है। तुम्हें न क्रोध है न ही लालच। देवी शबरी श्री राम अवतार से भली भांति परिचित थी। वह तो श्री राम के आने की प्रतीक्षा में ही दिन काट रही थी।
उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने बड़े प्यार से श्री राम को बेर खिलाए। कोई बेर खट्टा ना हो इसलिए चक चक कर सिर्फ मीठे बेर ही प्रभु को खाने को दिए। श्री राम तो प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने वह जूठन भी सहज ने स्वीकार कर ली। देवी शबरी की तपस्या सफल हुई। वह बोली, मेरा जीवन सफल हुआ प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। अब मुझे शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं। यह कहकर शबरी ने आग में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दिया। श्री राम की व्यथा कुछ कम हो गई थी। वे पंपा सरोवर के निकट पहुँचे तो वहाँ की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। वे नए उत्साह का अनुभव करने लगे। श्री राम लक्ष्मण सहित पंपा नदी के किनारे से चलते हुए सुग्रीव से मिलने आगे बढ़े। तब वसंत ऋतु थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मंद मंद प्यार से वातावरण गूंज रहा था। जय श्री राम।